चलो सब जन हेडिंग लगाओ बच्चों, साइक्लोन। साइक्लोन माने क्या? भवंडर। भैया बवंडर में। नहीं जी, नहीं जी, वो नहीं लिखना। अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट। थोड़ा जल्दी लिखोगे तो मुझे भी मदद होगी। 3 पॉइंट। आगे आगे बढ़ते हो। और थोड़ा आगे। बैग ढक लो आगे। जोर से एक पे डाल दो बैग। सिर्फ आगे। और आगे। देखो ये दिख रहा है। भैया ये लिखना है क्या? हाँ उत्कर्ष। साइक्लोन हेडिंग लगानी है और ये 4 पॉइंट लिख। थोड़ा जल्दी। बढ़ते बढ़ते। बढ़ते। सबके हो गए? ऑनलाइन बच्चों आपने लिख लिए चारों? नहीं भैया। चलो भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेट कमर जल्दी करो। केव्हा पण दिसते उठते तू पुढे. बॅग घे पटकन पुढे यायच्या बाजूला ये. उठ पटकन. स्वरा उठ पटकन. बॅग राहू दे तिथे, कोणी नाही घेत. रायटिंग पॅड नाही आणला का? तिथे नाही, उठ तिथे बसवर ये. उठ पटकन. बस यायच्या बाजूला पुढे ये. बैठो दादा पीछे बैठो. हो गया भैया। हो गया भैया। भैया भैया
हमारी गोली हाँ हो गया भैया। हो गया भैया। प्रॉब्लम भैया हो गया अभी। हो गया भैया। हो गया ना छोड़ो। हाँ भैया। हाँ जी, 1 मिनट ऊपर चल रहा है। सॉरी जो वही वही कर रहा हूँ। Sorry, गुंडा गुंडा बन रखे। हाँ, ये हो गया है ना सबका। एक लास्ट 5th पॉइंट भैया लिखना। लिखो जी। भैया बोलो। एयर प्रेशर लो होना मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज होना। नहीं जी, एयर प्रेशर अलग चीज होती है। मतलब क्या होता है फिर? कभी आप स्कूल के बस में किधर जा रहे हो, पहाड़ों में, मान लो आप घूमने के लिए फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ के पहाड़ों में गए, तो ऐसे लगता है कि आपके कान बंद हो गए एकदम से, कुछ सुनाई नहीं देता है अच्छे से, है ना, कान पैक हो जाते हैं। फिर आप बहुत देर तक कान के नीचे की जो हड्डी है उसके कट के तोड़ने की कोशिश करते रहते हो। फिर एकदम से, और कान नीचे से खींचते रहते हो, खींचते रहते हो। फिर एकदम से कान खुलता है और सब अच्छे से सुनाई देता है। महसूस किया है कभी ऐसा? हुआ है कभी ऐसा? तो वो जो चीज होती है, वो जो अनुभव होता है, वो एयर प्रेशर में चेंज आने के कारण वैसा अनुभव होता है। एयर प्रेशर क्या होता है, ये तो आप बच्चे बड़े होने के बाद 8th स्टैंडर्ड में समझ पाओगे, अभी नहीं। अभी मैं समझा भी दूं तो नहीं समझ पाओगे। लेकिन एयर प्रेशर के कारण क्या चीजें होती है वैसा आपको समझ आया होगा। कान पैक हो जाता है पूरा, फिर आप नीचे कैसे खींचते रहते हो, थोड़ा जीभ बाहर निकाल के या अलग सा कुछ करते रहते हो, और फिर वो खटकन एकदम मोकड़ा होता है और पूरा आवाज सुनाई देता है। हुआ है ना ऐसा? ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के कारण वैसे होता है। अब जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, ऊंचे पहाड़ों पे, बहुत अगर बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के, बिना सूट पहने अगर चले गए हम ऊंचे पहाड़ों में, तो हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं, उसमें से खून आना चालू हो जाता है, हमारे आंखों में से खून आना चालू हो जाता है, नाक में से खून आना चालू हो जाता है, हम बेहोश पड़ जाते हैं और हम वही मर जाते हैं।
ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में अगर हम ऊंचे जाना चाहे बिना इक्विपमेंट के, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इतना सर दर्द करता है, इतना सर दर्द करता है पहले तो, कि वो जिनका सर दर्द करना चालू होता है वो तो पहले ही नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये सब हवा के दबाव के कारण होता है, एयर प्रेशर के कारण होता है। अब हवा जो है, इतना त्रास हमको कब देती है इंसानों को, जब हम बहुत ऊंचे जाने की कोशिश करें। किधर जाने की कोशिश करें? ऊंचे, मतलब पहाड़ों में हम जाने की कोशिश करें। कहाँ पर जाने की कोशिश करें? पहाड़ों में। तब हमको कौन त्रास देती है? एयर त्रास देती, हवा। लेकिन क्या हो अगर एयर के मन में आ जाए कि आज तो मैं इंसानों को उनके घर पे जाके त्रास दूंगी, आज तो मैं इंसानों को जहाँ पे वो जमीन पे रहते जमीन पे जाके त्रास दूंगी। तो अगर ऐसा लो प्रेशर का एक इलाका बन गया, हवा बोली मैं इधर से भाग जाऊंगी, इन इंसानों की वाट लगा डालती हूँ, और एकदम से सारी की सारी हवा ही एक जगह से गायब हो गई। लासुर स्टेशन की हवा जो है, गर्म होने के कारण, अतिशय गर्म होने के कारण पूरी हवा ऊपर उड़ गई लासुर की। कभी कभी बहुत गर्मी के दिनों में ऐसे होता है। तुमने देखा होगा जब समर सीजन चालू रहता है और सुबह सुबह तुम्हारी मम्मी घर में झाड़ू वगैरह, अपन झाड़ू वगैरह लगाते, घर साफ रखते, तो दोपहर के टाइम पे एकदम धूप के समय में भवंडर उड़ते रहते धूल के, और हमारा दरवाजा और खिड़की खुला रहा तो उसमें से पूरी धूल हमारे घर में आके, कचरा धूल पत्ते ये सब आ जाते। देखा होगा तुमने, हम घर के बाहर कपड़े रखते हैं सुखाने को, और वो जब धूल का बंडर उठता है तो मम्मी पटकन कपड़े सारे अंदर ले लेती है, क्योंकि धोए हुए कपड़े बने तो पुनः वापस से सारी धूल बैठ जाएगी। और कभी हुआ होगा तुमने जैसे ही धूल बवंडर देखा, तुम भागते भागते गए दरवाजा लगाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि तुम लगा पाते थोड़ी सी धूल आ चुकी थी अंदर। हुआ है ऐसा? तुम्हारे आंखों में जा चुकी थी? या तुम गर्मी के दिनों में साइकिल खेल रहे थे बाहर छुट्टियों में, और वो भवंडर आया पूरा धूल का, पूरे रास्ते से धूल उड़ के जोर से जा रही होती है, देखा है कैसा? अब ये तो बहुत छोटा सा है। ये जब बहुत गर्म हो जाता है ना वातावरण, बहुत गर्म, उसके कारण हवा ऊपर चली जाती है। अगर मैं तुम्हारा, मान लो मैंने यहाँ पे एकदम मस्त पैकी एक ठंडा ठंडा तवा रखा था, ठंडा ठंडा तवा, ठीक है, और मैंने तुम्हारा हाथ लिया, मैंने तुमको बोला कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हारा हाथ लिया, और मैंने तुम्हारा हाथ लेके तुमको बोला कि इस तवे पे रख दो, कुछ नहीं होगा। तुमने बोला गर्म तो नहीं है ना? मैंने बोला अरे नहीं रे बाबा, ठंडा है ये। तुमने वापस बोला संकल्प भाई देख लो, बोला कि गर्म तो नहीं ना? नहीं, मैंने बोला अरे ठंडा है बाबा। तुमने हाथ रखा, एकदम गर्म था वो, तुमने उई माँ ऊपर उठा लिया। तुमको झटका लगने के बाद तुम तवे में अपना हाथ और धसा दोगे और उसको चिपकाओगे कि जल्दी से पीछे खींचोगे। झटका लगने के बाद कोई भी चीज ऊपर उड़ के जाती है। कागज को भी झटका लगे, कागज को हम जलाए तो धुआं जो है, धुआं नीचे बड़ा होता है, गोल 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 काला धुआं कि ऊपर उड़ के जाता है, ऊपर उड़ के चले जाता है। जिस भी चीज को हम गर्म करें वो ऊपर उड़ के चले जाती है। तो अगर हवा गर्म हो जाए किसी दिन, अगर बहुत धूप पड़े, धूप बहुत ऊन पड़े, और उस दिन पूरी की पूरी हवा एकदम गरम गरम हो गई, तो हवा ऊपर उठने के कारण अब नॉर्मल जो लासुर स्टेशन की हवा थी वो तो वहां पे रही नहीं, बची नहीं, सारी लासुर स्टेशन की हवा लासुर स्टेशन को छोड़ के चली गई। कितना बुरा हुआ लासुर स्टेशन के साथ, देखो। ये था हमारा प्यारा प्यारा लासुर स्टेशन। और एक दिन सूरज इतना जोर से चमक रहा था कि सारी हवा गर्म हो गई। हवा गर्म हो गई तो हवा ऊपर चली गई, बादलों के पास चली गई। जब भी किसी को झटका लगता है तो वो ऊपर भाग जाता है। अब हवा ऊपर चली गई, बहुत सारी हवा, तो नीचे क्या बची? नीचे थोड़ी सी हवा बची, एक खाली सा खड्डा खड्डा सा बचा, क्योंकि उसमें की हवा भाग गई ना। तो ये खाली खड्डा भरने के लिए लासुर स्टेशन के आजू बाजू के गांव की हवा भाग के आती। लासुर गांव की हवा, गंगापुर की हवा, वैजापुर की हवा, धामोरी की हवा, डोनगांव की हवा, देवगांव की हवा, ये सब भाग के आती। समझा क्या? जमीन के किसी टुकड़े के ऊपर की हवा अगर गर्म हो जाए तो वो हवा किधर जाती है? ऊपर जाती है। वो ऊपर जाने के कारण वहां पर क्या हो जाता है? खाली खाली जगह निर्माण हो जाती है, खाली खाली जगह। और उस खाली जगह को भरने के लिए कौन सी हवा आती है? आजू बाजू के इलाके की हवा जोर से भाग के आती है। और जब इतने सारे इलाकों की हवा, ये था तुम्हारा होम स्वीट होम। तुम मस्त अपने गच्ची पे बैठे थे, तुम मस्त अपने गच्ची पे बैठे थे, आराम कर रहे थे, आइश कर रहे थे। गर्मी के दिनों में मस्त, हाँ, मम्मी से चुरा के, चोरी छुप के ला ला के कैडबरी डेयरी मिल्क खा रहे थे ऊपर सिल्क। और इतनी सारी जोर की हवा भाग के तुम्हारी तरफ आई, तुम्हारे घर की तरफ आई। जो वो हवा जब इतने स्पीड से भाग के आई तो खुद के साथ में और क्या लेके आई? धूल लेकर आई, धूल। और सारी की सारी धूल ला के तुम्हारे घर पे डाल दिया और तुम्हारे कैडबरी को पूरा खराब कर दिया। समझ में आ रहा है क्या तुमको? चेक करो, समझ रहा है क्या?
इसलिए गर्मी के दिनों में इतनी कस के जोर से हवा छूटती है। कभी सर्दी के दिनों में देखा है ऐसे भवंडर उड़ते टाइम, धूल के भवंडर? नहीं। लेकिन कब उड़ते हैं ये? गर्मी के दिनों में। और तुमने देखा होगा कभी कभी बारिश के दिनों में भी एक दो दिन बहुत धूप पड़ती है, बहुत धूप। इतनी धूप पड़ती तुम खुद कुछ नहीं समझता। पण तुम्हारी दादी जी, नहीं तो मम्मी जी, नहीं तो पापा, नहीं दादा, कोई तो बोल देते आज पाऊस होगा। तुम बाहर देखते तुमको लगता है ये तो पूरी धूप है, आज का एक पाऊस होगा, है ना? पण आज पाऊस होईल, आज पाऊस होईल, ऐसे वो बोलते आज पाऊस होईल। ठीक है, और फिर शाम में बारिश हो जाती। पूरा सुबह तो कोई बादल भी नहीं थे, ढग भी नहीं थे, पर शाम में पाऊस हो जाता है। उनको कैसे समझता? जिस दिन नॉर्मल से बहुत ज्यादा गर्मी होती, बहुत ज्यादा गर्मी, तो गर्मी के कारण उस इलाके की ग्रीन ग्रीन कलर की हवा, गर्मी के कारण उस इलाके की ग्रीन ग्रीन कलर की हवा सारी ऊपर भाग जाती, ऊपर भाग जाती तो जगह खाली हो जाती, खाली हो जाती है तो आजू बाजू की गांव की हवा, यानी कि ठंडे ठंडे बादलों में की हवा दूसरे जगह की ठंडी हवा भाग के आती है। दूसरे जगह की गर्म हवा नहीं आ सकती क्या? हमारी वाली गर्म ऊपर चली गई तो दूसरे की गर्म भी उधर ऊपर गई होंगी। गर्म वाली हवा नीचे भागती है कि ऊपर भागती है? ऊपर भागती है। नीचे तो ठंडी हवाएं भागती है। तो अगर कभी गर्मी के दिनों में तुम बैट बॉल खेलने जाओ और हवा छूटे और तुमको वो धूल मिट्टी से सब, तुम बच तो गए, आंखें बंद कर ली तुमने, लेकिन वो हवा अगर बहुत गर्म लगे तो ध्यान रहे वो तो असली गर्म हवा है ही नहीं, असली गर्म हवा ऊपर चलती है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे तुम्हें गर्म और गर्म और गर्म और भी ज्यादा गर्म हवाएं का सामना करना पड़ेगा। और फिर एक हाइट के बाद फिर ठंडी ठंडी होनी चालू हो जाती है हवा। ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर बहुत ऊंचे हाइट पे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर उससे भी ऊंचे हाइट पे जाने के बाद में फिर सारी ठंडी ठंडी हवाएं रहती है। ये भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? जब तुम्हारे इलाके की हवा तुम्हें, तुमसे गद्दारी कर कर, इलाका खाली कर कर भाग गई, तो तुम्हारे इलाके पर कब्जा करने के लिए कौन भाग के आया? आजू बाजू की हवा। और वो आजू बाजू की हवा इतने जोर से आई कि उस जोर से आने वाले हवा के कारण वहां पर एक सर्कल निर्माण हो गया, एक प्रकार का टॉर्नेडो निर्माण हो गया। तुम सब बच्चे है ना, अभी इस फोटो को देखना, ये फोटो कितना भारी रूप लेने वाला है। भैया, बोलो। मैं अभी आई हूँ तो इसके पहले कौन सा राइटिंग बुक लिया था क्या आपने? हाँ जी, बहुत सारा लिया था। ठीक है, अभी देखो। अभी ये वाली रेड वाली हवा देख रहे हो? रेड वाली आई, ऐसे घुसी। फिर ये वाली आई, ऐसे घुसी। फिर ये वाली आई, ऐसे घुसी। ये वाली आई, ऐसे घुसी। और ये गोल 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 बिंगनी लग गई क्या? दिख रहा है क्या तुमको? हाँ भैया। क्या ये सारी की सारी गोल 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 बिंगने लग गई क्या? जब हवा गोल गोल बिंगने लगती है तब अपन उसको क्या बोलते हैं? क्या बन गया? साइक्लोन, साइक्लोन। भवंडर। साइक्लोन। साइक्लोन, भवंडर। और ये साइक्लोन हमेशा कौन से डायरेक्शन में घूमता है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो ये 12 से 1 के तरफ गया, फिर 2 के तरफ, फिर 3 के तरफ, फिर 4 के तरफ, फिर 5 के तरफ, ऐसे घूम रहा है। समझ रहे थे तुमको पक्का? हाँ भैया, फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो फिर हम इससे बच सकते हैं? नहीं जी, हम नहीं बच सकते। जब भी साइक्लोन आए तब आपको अपने घर के बाथरूम में चले जाना चाहिए बचने के लिए। ऐसा फॉरेन में होता है। इंडिया में साइक्लोन आता ही नहीं है। भैया वो बहुत पहले वहां पर वो इंडिया रामेश्वरम में। में इंडिया में जो कोस्टल एरिया होता है ना, सिर्फ उधर साइक्लोन आता है। अब हम तो कोस्टल एरिया में रहते नहीं है, हम कोई बीच के पास रहते नहीं है। तो अगर साइक्लोन का खतरा है तो वो सिर्फ पिया के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। पिया उड़ के चली जाएगी, साइक्लोन से उड़ के महाराष्ट्र में आ जाएगी, हमारा कुछ नहीं होने वाला। मुंबई में भी तो आएगा, आता होगा ना? क्या बहुत बड़ा साइक्लोन आया? अगर हम पानी में भैया उड़ वो गए तो? पानी में, रामेश्वरम नदी, में। अच्छा। गुरु ने भैया एक क्वेश्चन फिर पूछा, मान लो हम भैया, किसी नदी के पास में थे। भैया हमारे मान पास लो में कि हम किसी नदी के पास में थे और वहां पे बहुत बड़ा भवंडर आया, साइक्लोन आया। तो गुरु बोल रहा है कि अगर हम नदी में उड़ी मार जाए तो क्या होगा? तो बेटा गुरु, साइक्लोन इतना जोर का होता है, वो सादा हल्का फुल्का भवंडर नहीं होता। साइक्लोन बहुत बड़ा, धूल की आंधी नहीं होती, वो आंधी नहीं होती, भवंडर होता है, भवंडर। आंधियों की आंधी, वो भवंडर बोलते हैं उसको। ठीक है। 10,000 आंधियों जितना एक बराबर होता है, उसको भवंडर बोलते हैं। तो भवंडर इतना जोर का रहता है गुरु, अगर वो नदी के ऊपर से गया ना, नदी में का सारा पानी ऊपर उठा लेगा वो, सारा का सारा, भींगते भींगते भींगते। इधर देख नीचे लिखा है। जो साइक्लोन में एकदम डेंजर डेंजर विंड्स होते हैं ना, विंड्स, जो साइक्लोन वाले विंड्स होते हैं,
वो तो जब उड़ के आते हैं ना, इतने जोर से हवा आती है ना, तो वो पानी उठा के ला लेते हैं जमीन पे। पूरा समुद्र का पानी, नदी का पानी उठा के जमीन पे लाते ढक्कन दी से। इतने सारे नदी का पानी एक साथ में जब तुम्हारे घर के भैया ऊपर पड़ता है ना, एक साथ में, तो अच्छा अच्छा मजबूत घर भी, अंबुजा सीमेंट का घर भी ढह जाता है, पूरा पूरा धक्कन दी से पूरा घर टूट जाता है सारा का सारा। तो साइक्लोन हो जाने के बाद में, अब देखो मैं तुमको, एक तो तुम छोटे बच्चे हो, तुमने फोटो देखे नहीं है, तुमने देखे हैं पर तुमको, बहुत जनों को पता नहीं होगा कि वो साइक्लोन है। अभी देखा, याद आया हाँ क्या? भैया, ऐसे देखे ना ये तुमने? मैंने बहुत बार देखा। है हाँ ना, ये वाले भैया। देखे है ना तुमने, डिस्कवरी चैनल पे? पहले जो वीडियो भेजा था ना उसमें थे ये। अभी साइक्लोन के कारण जो है डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो वाले फोटो देखना। पूरे घर उखड़ जाते हैं सारे के सारे। लेकिन टेंशन मत लो। एरिया में आ रहा है साइक्लोन, इधर गोल देखो, गोल 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 घूम रहा है, वो ये वाले दिखा। साइक्लोन ने समुंदर का पानी उठा के राम के घर पे डाल दिया है। राम देखो उधर गच्ची पे खड़ा है। भैया पर मैं कोस्टल रीजन में थोड़ी रहता हूँ। तू पिया के घर पे गया था ना बेटा एक दिन, और पिया माँ छुट्टियों में तेरे घर आई थी इंटरचेंज, इसलिए गेम ओवर। भैया देखो स्वरा इस बोट में किधर तो भी जा रही थी, बोट उड़ के जमीन पे आ गई, स्वरा उड़ के हवा में चली गई। भैया एक ऐसा बोट, फोटो दिखाओ ना जिसमें वो, मतलब एक वीडियो दिखाओ ना जिसमें वो साइक्लोन गोल 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 घूम रहा है। नको बेटा, तुम्हारे सर भैया गोल 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 घूम जाएगा। भैया क्या प्लीज दिखाओ ना। हाँ भैया दिखाओ। स्वरा को तो निश्चित वीडियो देखने के रहते, आप दोस्तों कुछ हाँ करते नहीं स्वरा। भैया प्लीज। भैया प्लीज दिखाओ ना। ये देखो फोटो, देखो तुम कितने भैया भारी भारी फोटो। प्लीज दिखाओ। भैया फोटो नहीं, वीडियो देखना है तब ही दिख रहा है, दिखा दो। भैया सब लोग बोल रहे तो दिखा दो ना प्लीज ना भैया। हाँ भैया हम सब लोग नोट कर रहे दिखाने के लिए, दिखाओ ना। या मेजॉरिटी। नहीं बेटा, ये देखो ये 3 इडियट्स, एक राघव, एक राम, एक अद्वैत, तीनों भैया नमूनों का अमेरिकन थ्री गाड़ी उड़ के इडियट्स चली है। गई। तीनों की साइकिल उड़ के चली गई, देख रहे हैं अभी वो, ढूंढ रहे साइक्लोन के बाद। भैया वो अमेरिकन थ्री इडियट्स है। ये भैया देखो मुझे बेटा तुम्हारा घर, खाना पसंद भी नहीं। गए पूरा घर उखड़ के तड़ाम, थोड़े से बाजू बाजू घर बच गए। घर के तो छोटे छोटे ये छोटे। देखो ये सारे के सारे, इतने सारे ये घर थे, घर पूरे टूट गए ये साइक्लोन में। भैया देख स्वरा, कौन सा घर था तेरा इसमें से? भैया इसमें से लोग बनाए क्या? साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। स्वरा साइक्लोन से इतनी डर गई कि वो बोल रही कि उसका घर इसमें से कौन सा नहीं था। उस भैया दिन से वो अगर, इतने सहमे रहती, उसको अपना घर भी याद नहीं आता स्वरा को। भैया अगर कोई साइक्लोन में फंस गया तो वो मर जाएगा क्या? नहीं बेटा, वो सुपरमैन बन के उड़ेगा, और उसके बाद मरेगा बेटा। मतलब पर इन पहले शॉर्ट, सुपरमैन इन बनेगा शॉर्ट बेटा। मर ही जाएगा। नहीं बेटा, सुपरमैन बन के या अगर मरेगा। वो होगा तो क्या करना? वो यहाँ पर ऐसे मिट्टी का गोल गोल घूमता है, उसमें कोई चला गया। उसमें कोई चले गया बेटा, तो जैसे नोबिता नहीं बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ता है डोरेमोन का, वैसे तुम भी उड़ोगे बेटा बिना बैम्बू कॉप्टर के। भैया और अगर साइड कुछ देर लगाया। बाद तुम जोर से गिर जाओगे। भैया मुझे एक चीज ऐसे लगती है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब नोबिता बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ता है, वो तो उसके सर पे है, तो उसका जो जितना भी बॉडी वेट है वो सीधा नीचे लगना चाहिए, तो उसके मुंडी में उखड़ जानी चाहिए। भैया वो हाँ स्वराज, ये इमेजिनेशन है बात सही है इसकी। तुम्हारी। देखो भैया ये स्वराज की सारी गाड़ियां थी, ये डूब गई। भैया स्वराज ने कर्जे मुझे पे एक खरीदी थी। बनाने बताऊंगा। स्वराज ने बोला था लोन पे खरीदी थी स्वराज ने। फ्लड फ्लड, बाढ़, सारी गाड़ियां खराब हो गई। भैया शिनचैन के पापा के ऊपर जितना लोन है उससे भी ज्यादा लोन। ये देखो नोबिता का घर भी डूब गया बेटा। कहाँ है भैया? भैया वो उसके अंदर गाड़ियां भी है। भैया सुपर कैप्टन अमेरिका की वो भैया वो ऑप्टिमस प्राइम तो पेड़ के रूट्स भी भैया वो ऑप्टिमस प्राइम भी, वो ट्रक भी खड़ी है। देखो बेटा, पूरा नोबिता का गांव डूब गया। भैया अच्छा हुआ पेड़ ही बच गए।
भैया अच्छा नोबिता हुआ, का नहीं तो दुनिया में अगर नोबिता का साउंड लीक हो जाता रेडियो पे तो सबके कान फट। नोबिता नोबिता का घर डूब गया बेटा पूरा। दिख रहा है क्या? भैया फ्लड्स बोलो। भी ज्यादा कोस्टल एरिया। नहीं, फ्लड्स तो इंटरनल एरिया में थे, कोस्टल में नहीं आते फ्लड। पर तो मुंबई में कितने ज्यादा प्रिया फ्लड। बवंडर से उड़ के जाएगी और हम फ्लड में डूब जाएंगे सब। ऐसे होगा हमारे साथ। दोनों ला लिए। प्रिया, अगर हमें साइक्लोन से बचना होगा तो क्या करना? क्या क्या? अगर हमें साइक्लोन से बचना होगा तो अगर हमें साइक्लोन से बचना होगा तो हमारे घर में एक आधा जड़ टेबल वगैरह रहता है ना, उसके नीचे छुप जाना। भैया हमारे घर में है पर वो भैया कांच। टेबल उड़ जाएंगे ना। नहीं बेटा, इंडिया का फर्नीचर अच्छा है, और इंडिया के जो घर होते हैं ना, हमारे घर सीमेंट कंक्रीट से बनते हैं। और जो फॉरेनर लोग होते हैं उनके घर वुड से बनते हैं, लकड़ी से। तुमने देखा भैया होगा तो डोरेमोन में या निंजा हथौड़ी में या ऑगी में, उनके घर में जो फ्लोरिंग होती है सारी, वो भी वुड की होती है, लकड़ी की हाँ होती है। भैया। वो कभी ढीला होके उनको लग जाता है टपकंदी सी हाँ या भैया। कभी फड़ी। भैया ऐसे देखा होगा। लेकिन भैया हमारे यहाँ पे सारा सीमेंट और कंक्रीट में बनता है बेटा। और क्योंकि हमारे यहाँ पे सारा सीमेंट और कंक्रीट में बनता है, इसके वजह से हम बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। जब इधर भवंडर आता भी है, एक बार स्वराज के घर पे आया था, लेकिन स्वराज नहीं उड़ के गया। स्वराज का घर उड़ के गया पर स्वराज नहीं उड़ के गया, क्योंकि जब तक उसका घर उड़ के गया तब तक भवंडर जा चुका था। भैया मैं बच गया। भैया नहीं, सिग्नल के नीचे। भैया भैया ऐसे एक एक मिनट में नहीं आता गुरु को, ऐसे नहीं बोलता आऊ क्या, ऐसे नहीं बोलता है। वो आ जाता है भैया डायरेक्ट। बोलो बेटा। भैया मैंने सुना है कि जापान में पेपर के घर बनते, मतलब वो वाला पेपर नहीं, अलग पेपर उसके घर बनते। अ, मैंने तो नहीं नहीं सुना है। भैया उससे भैया बस पिंडो एक बनती यूट्यूबर है है। पेपर की भी। भैया चलो लिखो, अभी फ्लड हेडिंग लगाओ सब जन जल्दी। नहीं भैया। भैया इससे पहले क्या क्या लिखवाया था, मैं लेट ज्वाइन हुआ पर मतलब थोड़ा इससे सा पहले ज्यादा। साइक्लोन लिखाया था, 10 लाइन छोड़ दो। चलो आगे चलेंगे अपन। जो बच्चों का हुआ नहीं बाद में, उनके लिए रुकने नहीं वाले अपन। जो अथर्व और वगैरह बच्चे लेट लिख रहे हैं, उनके लिए नहीं रुकने वाले। सब बच्चे कैमरा के सामने बैठना, वरना मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। सर 3 पॉइंट्स है इसके। 4 पॉइंट है जी। रेड ग्रीन पिंक ब्लू। भैया साइक्लोन जब शुरू होते हैं वो एकदम छोटे छोटे, जो अपने इधर धूल के मिट्टी के ये आते हैं छोटे छोटे, जिनमें हम जाके उनको तबाह कर देते हैं वैसे। सर लिख लिया। नहीं भैया नहीं। हो गया भैया। भैया नहीं हुआ।
फिनिश कसं झालं कंप्लीट हो गया भैया हो गया भैया। हो गया भैया हो गया भैया हो गया भैया हो गया। हो गया भैया। हो गया भैया हो गया भैया हो गया भैया भैया पर वो फ्लड्स इंटरनल एरियाज में कैसे आएंगे अगर अगर कोस्टल एरिया पास नहीं है तो भैया कभी औरंगाबाद में फ्लड आया है मुझे भी जानना है कि अगर आया होगा तो कितनी तबाही चलो आगे चलते हैं। फ्लड की भी फोटो हमने देख ली है, राइट। ये 5 क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लो फिर मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है। अगर ऑफलाइन में किसी बच्चे को नहीं आए तो मुझे स्टिक देनी पड़ेगी। भैया ऑनलाइन ऑनलाइन में मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से। से बोला। पढ़ के और समझ के पढ़ लो, आंसर रीड कर लो अच्छे से, क्वेश्चन भी और आंसर भी ध्यान से, 2 बार कैमरा ऑन करके। लिखना है भैया लिखना नहीं है, ध्यान से रीड करना है। भैया हाँ जी। अगर हमने वो आंसर अपने सब में बोला तो चलेगा नहीं। अच्छा भैया वर्ड बाय वर्ड लिख तो बोलना है हाँ, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर वापस तुम्हें एक चांस देता हूँ पढ़ने का, ठीक है। जल्दी से देख लेना। हाउ कैन वी स्टे सेफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक, हम अर्थक्वेक के तरह दौरान सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो बाय स्टेइंग इंडोर्स, घर के बाहर नहीं भटक के, ठीक है। बहुत जनों को भूकंप के समय भटकना रहता है। स्टे इंडोर्स, घर के अंदर रहो। टेक कवर अंडर स्टर्डी फर्नीचर, वजनदार फर्नीचर, वजनदार बेड, वजनदार टेबल, वजनदार फड़ी,
के नीचे छुप जाओ। अवॉइड विंडोज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट में फॉल। खिड़कियों के पास में ना छुपो, क्योंकि खिड़की अगर फूट गई तो सारी कांचें तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। और कपाट के बाजू में मत छुपना, नहीं तो कपाट के अलमीरा के ऊपर रखा हैवी सामान तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह मत छुपना जहां से कोई हैवी सामान तुम्हारे ऊपर गिर जाए। वॉटर ड्रॉट्स, दुष्काळ म्हणजे काय? ड्रॉट्स, वॉटर ड्रॉट्स, ड्रॉट्स आर मीन्स दुष्काळ. Droughts occur when there is long period of little or no rainfall. खूप लॉंग पिरियड पर्यंत, खूप लॉंग टाइम पर्यंत, खूप वेळ, खूप वर्ष, खूप महिने जर का पाऊस झालंच नाही, नाहीतर खूप कमी झालं, त्यामुळे पाण्याची कमतरता होऊन जाते। उसके कारण बहुत दिनों तक अगर बरसात हुई ही नहीं, बारिश हुई ही नहीं, उसके कारण पानी की कमतरता हो जाती है, पीने के लिए भी और खेती करने के लिए भी। तो पीने को नहीं मिला तो हम प्यास से मर जाएंगे, और खेती करने नहीं मिला तो खाना उगेगा नहीं, तो हम भूख से मर जाएंगे। तो ड्रॉट के समय में हम मर जाएंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स दुष्काल। लेकिन बहुत समय तक जब बरसात होती नहीं है, ऐसे दीर्घ और जिस ऐसे समय के कारण हमें पीने के लिए या खाना उगाने के लिए पानी बचता नहीं है, ऐसे समय को हम ड्रॉट कहते हैं। ऐसे टाइम को, ऐसे परिस्थिति को हम ड्रॉट कहते हैं। व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ फ्लड वार्निंग? अगर बाढ़ आने की वार्निंग आ जाए आपको, ठीक है, क्या हुआ मोदी जी? कोई आया था क्या? पटेवाले अलग में हुआ थोड़ा। व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ फ्लड वार्निंग? फ्लड की वार्निंग आ जाए तो क्या होना चाहिए? यू शुड मूव टू अ हायर ग्राउंड, हमें ऊंचे जमीन पर भागना चाहिए। अवॉइड वॉकिंग थ्रू फ्लड वाटर, अगर हमारे घुटने जितना भी पानी है और हमें लग रहा है अरे वाह मज्जा आ रही है कितना पानी पानी, और उसमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पैर में इन्फेक्शन हो सकता है। या तो कहीं पर अगर बिजली का खंभा पानी में गिरे वाला होगा, पानी में करंट उतरे वाला होगा, तो तुम वहीं पर शॉक से मर जाओगे। देखिए कभी वीडियो डेंजर डेंजर? नहीं? नहीं भैया देख रही फाइनल एक दिन, मैंने देखा है भैया। यस, फाइनल एक दिन तुम डेस्टिनेशन सब क्लासरूम में आना, फिर अपन स्वरा के साथ करेंगे ऐसा मस्त पैकी। एक चिक्कल का दलदल का बनाएंगे, उसमें एक बिजली का वायर छोड़ देंगे बटन ऑन करके, स्वरा को उसमें जंप करने लगाएंगे। सब ऑनलाइन के बच्चे आएंगे उस दिन क्या होगा कि स्वरा भैया, को पर अपन हमें मस्त अभी जंप देखना करेंगे। है अब भी आ जाओ बेटा, लासुर तुरंत दिखाता हूँ। भैया पे अवॉइड वीडियो। वॉकिंग थ्रू फ्लड वाटर्स एंड लिसन टू ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर सेफ्टी। और रेडियो पे जो खबर बोलती है सरकार कि सुबह 10:12 पर शिवाजी मैदान पर खाने की सामग्री और स्वच्छ पानी की बोतलें और दवाइयाँ हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच की जाएंगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि अगर आपको इन खाने की या इन पीने की बोतलों की आवश्यकता हो तो आप सुबह 10 बजे शिवाजी मैदान परिसर में हेलीकॉप्टर के लिए इंतजार करें। ऐसी सूचना आती है भैया, पर वो रेडियो पर, आएगी। फिर अपने को जाना पड़ता है वहां पे। ठीक है, देखो, हाउ डज वॉल्केनिक इरप्शन ऑकर? ज्वालामुखी कैसे फटता है? जब स्वराज उल्टी कर देता है तब ज्वालामुखी फट जाता है। नहीं, अ वॉल्केनिक इरप्शन हैपेंस व्हेन मैग्मा अर्थ के अंदर रहा तो मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ बीनीथ मतलब नीचे, वी आर बीनीथ दिस रूफ, हम इस छत के नीचे हैं।
लिटिल चिल्ड्रन आर बीनीथ दिस फ्लोर। आंटी के जो ट्यूशन है वो इस फ्लोर के, इस फर्शी के भी नीचे है। बीनीथ मतलब किसी के नीचे, समझा क्या? अंडर मतलब भी नीचे और बीनीथ मतलब भी नीचे। When magma from under या inside the earth's crust, beneath the earth crust rises to surface, जब तुम्हारे पेट में की उल्टी मुंह में आ जाती है। देखो गुरु को हो गया वाल के, रिलीजिंग एश, गैस एंड लावा, तब आग ही आग निकलती है, धुआं ही धुआं निकलता है और लावा ही लावा निकलता है। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को? पक्का? नक्की? यस। सर मुझे नहीं समझ। कोई बात नहीं बेटा, हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। What are the effects of a cyclone? साइक्लोन के कारण क्या क्या होता है? साइक्लोन के कारण नुकसान होता है स्वराज साबड़े के साइकिल को, उसके बिल्डिंग को, उसके बिल्डिंग के आसपास के पेड़ पौधों को, और उसके खेत में के क्रॉप्स को। और फ्लड के कारण स्कूल को भी छुट्टी हो जाती है। तो फ्लड फायदे की हुई कि नुकसान? नुकसान। गुरु जब तेरा घर बच गया भैया तो कौन सा स्कूल जाने वाला था? घर भैया पे बच्चे को बैठ के रो रहा है, मेरा पोट डूब गया, मैं फ्री भैया फायर। भैया उसको बचा। समझा भैया क्या? ये वाला चैप्टर अपना फिनिश। बोलो जी, बोलो क्या हुआ, भैया बोलो। 14 सितंबर को फ्लड आने वाला है। ऐसा भविष्यवाणी हुई क्या बेटा किधर? नहीं भैया, फिर जीसा में नोटिस बोर्ड पे लगाया था क्या 14 सितंबर को जीसा में फ्लड आने वाला है? सब बच्चे अपना अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम साथ में लेके आए? नहीं ना? भैया बच्चों, क्या तुम्हें ये ध्यान है तुमने फोटो निकाला था नोटबुक में? भैया पक्का ना? आपने ये पक्का ना? होमवर्क के लिए भी दिया था। पक्का पक्का ना? हाँ हाँ भैया। भैया। चलो अभी अपने को आज बहुत लिखना है उसके बारे में। फूड चेन भैया वो तो हो गया। भैया आप क्वेश्चन पूछने वाले थे। वो मैंने डर के लिए बोला था। इतना लिख लोगे क्या पूरा? नहीं, नहीं मैं शॉर्ट करके दे रहा हूँ, टेंशन मत। ये शॉर्टकट कर दो, बहुत शॉर्टकट। भैया इतना बड़े से होंगे तो चलो हमारे सब पेंटिंग जन हेडिंग खत्म। लगाओ, सब जन हेडिंग लगाओ, फूड चेन। हाँ, न्यू चैप्टर, न्यू पेज पे न्यू हेडिंग। भैया न्यू हेडिंग और बुक खत्म हो गई। ब्लू कलर में फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर नेम है फूड चेन। चैप्टर का नाम है फूड चेन। हर बार जब कलर चेंज होगा ना तब न्यू पॉइंट रहेगा। अभी देखो, थ्रू के बाद मैंने पिंक कलर में फोटोसिंथेसिस भी लिखा ना, पिंक कलर में लिखा ना, तो वो एक ही पॉइंट है।
भैया वो सी वाला वो रेड कलर और ई वाला रेड कलर दोनों एक ही पॉइंट है क्या? जब तक एक साथ में कलर सेम चल रहे हैं ना वो एक पॉइंट, फिर कलर चेंज हो गया ना, रेड के बाद ब्लू आया वो न्यू पॉइंट, ब्लू के बाद पर्पल आया वो न्यू पॉइंट, फिर पर्पल के बाद वापस रेड आया वो न्यू पॉइंट है। पर जो रेड 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 एक साथ में से ना कलर चेंज नहीं हुआ ना तब तक एक ही पॉइंट है। हाँ ब्लू वाला, ऊपर वाला ब्लू अलग है और नीचे वाला ब्लू अलग है। भैया नेक्स्ट एग्जाम कब है? इस एग्जाम का रिजल्ट कल आएगा। भैया नेक्स्ट एग्जाम भैया वही मैं पूछने वाला था, इस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? वेरी गुड। भैया इस एग्जाम से एसआरजी बैच का कुछ होगा? अभी आप सॉल्व करते रहो, लिखते रहो लिखते रहो। मीडियन क्लास का होने के बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप स्लो लिखने वाले बच्चों में से हो तो आप बहुत फास्ट लिखो, खूब फास्ट। भैया वो फॉर एग्जाम्पल और लायन वो रेड कलर का है और फिर से एनर्जी फ्लोज थ्रू द फूड चेन वो भी लिखना है उसमें ही। जितना कलर के अगर अनलिमिटेड उतना। नहीं जल्दी करो। हो गया भैया। राघव आपने लिखा हुआ मुझे फोटो भेजो राघव। ओके अगर खराब अक्षर का रहा तो मैं भी रिमूव कर दूंगा आपको क्लास में से। भैया, थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग। फिर वापस लिखो पूरा राघव। मैं ओके फोटो भैया। मंगाऊंगा सब ऑनलाइन वालों के पेज पर, फिर ही ओके आगे भैया। बढ़ेंगे। और टाइम लिमिट में आया नहीं 2 मिनट के अंदर तो मैं रिमूव। सिंपल, अच्छा है, दिमाग को मेरे भी कम टेंशन। 2 मिनट। गुड हैंड राइटिंग, गंदी हैंड राइटिंग तो यू विल गेट रिमूव। भैया वो पर्पल कलर का दूसरा एग्जाम्पल है क्या? जैसे कि एनिमल्स दैट इज सेकेंडरी एनिमल्स आर कॉल्ड टर्टरी एनिमल्स, तो उसके बाद मतलब दे आर टॉप प्रेडेटर्स इन द फूड चेन, उसके बाद वो दूसरा पॉइंट लिखकर फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है क्या? भैया, भैया
भैया भैया हो गया। ऑनलाइन बच्चों देखो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। मेरा नहीं हुआ। हाँ एग्जाम भैया में मुझे मेरा चीज भी देखने मिलेगी। देखो ये चॉकलेट है ना, यहाँ पर रखा हुआ था कल चॉकलेट। उसको ना पूरी चींटियां लग गई खाने के लिए आज। लेकिन ना सुबह से जो चींटियां 10-12 घंटे काम कर रही थी ना, वो सारी अभी रेस्ट करने के लिए सोई हुई है यहाँ पे, देखो हिल नहीं रही है। और मैंने अभी इस बुक को ऐसे टैप किया ना, टक 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 टक, तो बाकी चींटियां आके भागने से पहले इन सारी सोई वाली चींटियों को उठा रही है। और फिर ये जो, पहले मुझे लगा ये मर चुकी है क्या, लेकिन फिर अभी मैंने देखा ये सब उठ रही है, बारी बारी से रूट उठ के भाग रही है अभी, ऐसा। तो मुझे आज मालूम पड़ा कि ये सारी चिटिया शिफ्ट में काम करती है, 12-12 घंटे के शिफ्ट में, डे शिफ्ट और भैया नाइट ये तो कभी सोते नहीं। शिफ्ट। ठीक है, तो चींटियां भी सोती है, इसका मतलब। तो दिव्यम नाक तोड़ा, तुम भी सो सकते हो। हाँ, खिड़की साइड। हो गया बाकी लिख के। भैया अगर हम सोते नहीं होते तो नहीं लिख लो भैया बेटा नहीं हुआ, फटाफट। मेरा नहीं हुआ। तुमसे तो उठे जाता नहीं बेटा, तुम प्रश्न ऐसे पूछते हो कि अगर हम सोने पाते सुबह तुमको 6 बजे उठने बोलो तो दिन पे आता है। भैया क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हो जैसे दुनिया में सबसे पहले उठ के ब्रश करके नहा धो के तो भी तैयार है। सीधा बोलो। एक्सक्यूज मी भैया। बोलो जी। भैया जैसे मतलब अभी किसने तो बोला कि चींटियां सोती ही है, अगर हम भी सोते नहीं होते तो क्या होता, मतलब याद नहीं हमें कि कैसे फील पहले होता। आप सुबह जल्दी उठना सीख जाओ, याद नहीं एक दिन भैया भी मुझे अगर सुबह 6 बजे आप स्कूल रहती है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। भैया नहीं मुझसे तो भी। मैं जब भी संडे के दिन क्लास रखता हूँ, आपने एक भी दिन टाइम पे पहले ज्वाइन नहीं किया फर्स्ट नंबर पे। नहीं भैया हमारे भी कुछ ऐसे भैया मैंने किया ना। मैंने नहीं किया। तो बोलो ही मत बेटा, तुम तो महानुभव 1-1 घंटा लेट आते हो, आलसी हो। भैया मैंने कभी भी लेट ज्वाइन नहीं किया, बस आज किया है क्योंकि मैं हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं कर। भैया मेरा हो गया, मैं फोटो भेजो आपको। भैया फोटो भेजना काम तो सही। सब जन फोटो भेजो जल्दी ऑनलाइन, अभी मैं रिमूव करने वाला हूँ। भैया रुको मेरा कितना नहीं हो गया? हुआ। 2 मिनट भैया। हो गया। जल्दी जल्दी मत देखो उधर देखो। सर मेरी मम्मी बाहर गई है। नीति को छोड़ के बाकी सब जन फोटो भेजेंगे जल्दी। क्लियर फोटो ऑनलाइन वालों, फोटो सिर्फ फोटो, नॉट पीडीएफ, ओनली फोटो। इसको पढ़ो जो मैंने लिखा वो पढ़ो। कर लिया।
एक मिनट, ऑनलाइन वालों की स्क्रीन पे खोल के फिर ऑफलाइन पे खोल। भैया भेज जल्दी भेजो। जो ऑनलाइन में भैया भेजा नहीं है पीडीएफ उनको स्कैन मैं कल करके कल भेजनी के है। दिन उनको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, जिन्होंने भेजा नहीं मुझे अच्छे अक्षरों में भैया लिखा रुको होगा। मेरा, भैया पीडीएफ स्कैन करके भेजनी है। पीडीएफ नहीं, बस फोटो भेजना है, फोटो। तुम में से कौन से बच्चे ने कल ट्यूशन का पेपर नहीं दिया? हैंड रेज करो। हैंड अप। तुम दिया क्या हैंड? हैंड क्यों नहीं बची क्या? भैया मैंने भेज दिया। कल जिनका जिनका जितना जल्दी हुआ ना उनके उतने ज्यादा मार्क आने चाहिए क्या? और तूने कुछ सही भी किया क्या गुरु? भैया मैंने आपको डाल दिया। भैया नहीं गुरु। भैया मैंने और रिजा ने दोनों ने भेज दिया। मैंने छीना हाँ नहीं भैया था, टाइम मैंने लग पर्सनल पे भेज दिया। गया 36 सेकंड। तू कभी टाइम पे बाताच नहीं। असल एग्जाम में तो तेरी भैया भरनी मैंने भी चाहिए, भेज कभी दिया। एकदम रोते बैठे ना मम्मी मम्मी। कोई उधर दया नहीं दिखेगा कुछ। देखो ये गारवी का है। गारवी ने सारा लिखा है क्या? अदर वर्ड उसका क्या नहीं ना? भैया गारवी का मेरा बाकी रहेगा क्या? गारवी का रह गया। वाह वाह, भैया बहुत मेरा मस्त लिखा। रह गया था लास्ट पॉइंट। ये रामू का है, रामू का। भैया मेरा लास्ट ये पॉइंट रह गया। स्वराज कोणत्या भाषा में लिखते हो गड़े तुम? हाँ? उर्दू एक के? नहीं भैया बिल्कुल क्लियर फोटो नहीं आया। नहीं स्वराज, तू फटके खाएगा स्वराज। इस बार सैटरडे को आने वाला, मुझे ध्यान देना, आते पहले फटके करने दो। भैया रुको मैं क्लियर फोटो भेज। भैया मैं अभी आपको फोटो देखिए भेज। दैविक, दैविक का भैया तो मेरा 7 बाकी जन्म में था। पूरा नहीं होता है। दैविक नहीं नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं मार रहा है, उसका पूरा तो होता नहीं कभी दैविक का 7 जन्म में। 10 जन्म लगेंगे दैविक को एक पेज लिखने में। दूसरे बुक से लिख लो दिव्यम, तब तक दूसरे की बुक लिख लो। भैया दिखाओ ना मेरा रुक गया था, रह गया था। आवाज नहीं करना ऑनलाइन बच्चों और ऑफलाइन बच्चों। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ ऑफलाइन में वो खड़े रहो, एक बार छड़ी भरता बच्चे। अतिशय घटिया हैंडराइटिंग अवार्ड संस्कृति को मिलता है। अतिशय घटिया हैंडराइटिंग पुरस्कार संस्कृति। भालू है क्या तू? भालू? भालू भी तुझसे अच्छा लिखता होगा। भैया मेरा इसका रह अच्छा है। गया था। लिंबू टिम्बू के बहुत अच्छा अक्षर है। स्वरा ने तो पूरा लिखा नहीं है।
क्यों स्वरा, इतना आलस आ रहा था तुमको? चलो स्वरा को रिमूव कर रहा हूँ मैं, और दैविक को। भैया पर अभी तो खत्म हो गया। सर क्यों नहीं करा स्वरा तुमने? जा मेरा लास्ट पॉइंट रह गया था, मैं आपको बोल रही थी। लिखो तुम, देखो लास्ट में ही रहा स्वरा तुम्हारा, बहुत लिखने में कंटाला किया तुमने। भैया 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 धनश्री, क्या हुआ? आपको नहीं क्या? भैया उठक बैठक लगता हो सबका, 20 उठक बैठक लगा। मेरा भी हो गया, मैंने आपको सेट किया अभी। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको भेजा। दैविक को रिमूव, दैविक बाबा सॉरी है, आपको रिमूव कर रहा हूँ। दैविक हो गया रिमूव। अभी इसके बाद में और किसने नहीं भेजा मुझे? भैया मैंने संस्कृति के हैंडराइटिंग की वजह से संस्कृति रिमूव। नहीं, थोड़ा सा लास्ट स्वराज के हैंडराइटिंग की वजह से स्वराज रिमूव, गया स्वराज। स्वराहिर राव जी ने भेज दिया था क्या? अभिषेक भेजा शायद, है ना? जा वो मम्मी नीचे पेशेंट देख ली थी तो मैं नीचे गई थी फोन लाने के लिए। स्वरा, तुम्हारे अक्षर कब सुधरेंगे बेटा? कब तुम अपनी उर्दू? अच्छे से नहीं बेटा, लिखा इस नहीं बार। बेटा, इसको जो आप लिखते हो इसको उर्दू बोलते हैं। भैया अच्छे से तो लिखा है मैंने। थोड़े और सुधारो। अथर्व जस्ट बच गया। अथर्व ऐसी क्या जिलेबी हैंडराइटिंग है बेटा, ये गोल 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 सारा लिखा है अथर्व ने, मुझे लगता है इसने स्किप किया क्वेश्चन। भैया एक लिख रह गया है, अभी भेज देता हूँ। एक पॉइंट अथर्व को कर दिया मैंने रिमूव। और वेरी गुड दिव्या, मेरे को एक बच्चा और है जिसने मक्कारी की है लिखने में, उसको उड़ा देता हूँ मैं मीटिंग से। स्वरा देशमुख हुआ क्या बेटा तुम्हारा? नहीं ना, चलो बाय बाय। कितने सारे बच्चों को रिमूव कर रहा हूँ मैं, वाह वाह। मजा आ रहा है मेरे को तो इसमें। और गार्वी को भी रिमूव करना पड़ेगा, किधर है गार्वी? ये हृदय, हृदय ने आलस किया क्या रे लिखने में? लास्ट में कंटिन्यू है ना? रेड पेंसिल। भैया ये मेरी बुक है जो आप अभी देख रहे हो। पिया ने पूरा लिखा क्या? पिया अक्षर अच्छे निकालो बेटा अगले बार से। दैविक तो बेचारा हमें छोड़कर चले गया। साध्विक, ठीक है लिखा है लिखा है। और अक्षर सुधारो साध्विक। राघव, ये तुमने लिखा है बेटा, ये तो तुम्हारे अक्षर हो ही नहीं सकते। मैंने लिखा है भैया। पर पूरा नहीं लिखा तुमने तो। चलो रिमूव। राघव जी चले गए।
अंजलि को उसके अक्षरों की वजह से रिमूव कर रहा हूँ मैं अंजलि को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये समझ रहे तुमको कितना घटिया, कितना घटिया? नहीं भैया। क्या है ये? कौन सी भाषा है ये? भैया मेरी छोटी बहन से अच्छी लिख लेती है। उत्कर्ष का ठीक है, उसने लिखा पूरा। संस्कृति तो गई, और पीयूष ने लिखा है ना पूरा। अच्छा लिखा है, और अच्छा लिख सकता है पीयूष। और ये रहा धनश्री का। धनश्री अच्छे से लिखना, कंटाला करे जैसा लिखने का नहीं। ये देखो लास्ट में आते आते कैसे ढंपक गोल अक्षर हो गए पूरे के पूरे। नीति जी आप बाद में भेज देना मम्मी आने के बाद। चलो फूड चेन का फोटो तो सब बच्चों ने निकाला हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं। यस जी, सब बच्चे हेडिंग लगाओ, लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। बेटा हाँ बेटा, फोटो कॉकरोच की निकाल के जीवन आपको शैली। निकालना है। भैया इसका भी फोटो निकाल के आपको भेजना है। नहीं ये वाला नहीं, आप हेडिंग लगाओ पहले। ये मुझे कॉकरोच से डर लग। बेटा कॉकरोच तो इतना प्यारा होता है, उसको हाथ में जी लेना, उसका भैया लाड़ मुझे कर। भी डर लगता है कॉकरोच से। मुझे ऐसा लगता है कि कॉकरोच ने काट लिया तो हम लोग कॉकरोच मैन बन जाते हैं। है क्या? चलो लिखो। छिपकली को काटा तो मतलब तुमने छिपकली को काटा, तो तुम क्यों काट रहे हो बेटा छिपकली को? हमें अच्छा छिपकली ने तुम्हें काटा, तो फिर तुम्हें जो थोड़ी सी बालक बुद्धि बची है वो भी छिपकली में चली जाएगी बेटा। देखो कॉकरोच की मम्मी अंडे देती है, फिर उन अंडों में से निम्फ बाहर निकलते हैं। निम्फ, निम्फ मतलब ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे स्वरा के जैसे कॉकरोच, जिन्हें पंख नहीं होते। ठीक है, जिनके पास पंख, उनके एंटीना बिंटीना नहीं होते, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे होते। स्वरा को बहुत पसंद होंगे वो। भैया अरे तुमने देखे कहा है स्वरा? जब तुम देखोगे देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। नहीं फिर भैया जब निम्फ बड़े होते हैं, तो हमने वो कैटरपिलर का वीडियो देखा था क्या? कैसे वो कैटरपिलर खुद की चमड़ी निकाल दे रहा था और हर बार मोटा होके बाहर निकल रहा था। निम्फ मोल्ट करते हैं, मोल्ट। मोल्ट करना मतलब खुद की चमड़ी बाहर निकाल देना बहुत बार। और इन निम्फों के, इन नन्हे नन्हे निम्फों के पर निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं। नहीं, और पर और पंख बाहर आने के बाद फाइनली ये निम्फ पूरा वयस्क कॉकरोच बनके स्वरा का लाड़ करने निकल पड़ते हैं। स्वरा जल्दी लिखो, जो लास्ट लिखेगा उसको आज रात में कॉकरोच आके माथे के ऊपर बैठ जाएगा, जो सबसे लास्ट आया। भैया मैं जल्दी करूंगी फिर। नीति जी सॉरी, आपका कैमरा बंद रहने के कारण। बाय बाय। टिम्बू टिम्बू जल्दी लिखो। कितने थोड़े से बच्चे बच गए आज। भैया उनको रिमूव मत करो। आना बेचारे बच्चे, और बेचारे छोटे छोटे निम्फ, स्वरा के प्यारे प्यारे निम्फ। भैया देख स्वरा, तू लासुर आएंगे ना, तब मैं एक पिशवी में निम्फ भर के रखूंगा, तेरे हाथ में दूंगा। फिर मैं लूंगी नहीं, मैं आऊंगी नहीं लासू। मैं देवगांव पार्सल कर दूंगा बेटा, गिफ्ट फॉर स्वरा बोल के।
फिर जब मम्मी उसकी अनबॉक्सिंग कर भैया लेंगी तू भागेंगी, तू बोलेंगी माझं गिफ्ट आहे मी उघडणार, और तू खोलते ही बहुत सारे नेम तेरे हाथ पे आ जाएंगे। फिर तू रोएगी, मम्मी को आवाज देगी, मम्मी बोलेगी मैं क्या करूँ, तेरा गिफ्ट है तू संभाल। भैया मैं गिफ्ट खोलूंगी नहीं मुझसे। नहीं, पर वो मैं दूसरा एड्रेस लिख के मस्त डेकोरेशन करके भेजूंगा, तुझे लगेगा बहुत भारी है, कुछ तो आया, तू फंस जाएगी स्वरा। और के हाथ में दे। ठीक है, आज हमने कॉकरोच की लाइफ साइकिल लिखी भी और समझी भी। मोल्टिंग याद है बच्चों, मोल्टिंग, MOULT, मोल्ट म्हणजे खुद की चमड़ी निकाल देना। वो कैटरपिलर वाला वीडियो याद है क्या जो हमने देखा था? उसमें वो कैटरपिलर पत्ते खा के गब्बू गब्बू हो रहा था, फिर अपनी पुरानी स्किन रिमूव कर दे रहा था, याद है ना? सांप अपनी केचुड़ी निकालता है, केचुड़ी, सांप अपनी चमड़ी निकालता है, स्केल्स, देखा है? बहुत जनों के स्कूल के साइंस लैब में रखी होती है सांप की केचुड़ी। तुमने डिस्कवरी पे भी देखा होगा कैसे सांप घास में घस घस के अपनी पुरानी चमड़ी निकालता है और न्यू चमड़ी से आगे बढ़ता है ना? चलो, जिन बच्चों ने लिख लिया वो जा सकते हैं घर पे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।